दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं राजस्व महाअभियान के बारे में। यह दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़मीन हर इंसान के लिए उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है, लेकिन अक्सर ज़मीन के कागज़ों में बहुत सारी गलतियां देखने को मिलता है। जैसे किसी का नाम गलत है, तो किसी के ज़मीन के नक्शे में उसकी सीमा गलत है, तो कभी कभी एक ही ज़मीन पे दो लोगों का दावा रहता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत गांव-गांव जाकर जमीन का सर्वे होगा और पुराने कागजों में जो भी गड़बड़ी है उसमें सुधार किया जाएगा और सही मालिक को नया दस्तावेज भी दिया जाएगा और उसे ऑनलाइन पोर्टल पे भी डाला जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी कर्मचारी के पास या किसी अलग सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की टीम खुद आपके गांव में आएगी और आपकी ज़मीन का सर्वे करेगी और आपके कागज़ों में सुधार करेगी। अधिक जानकारी के लिए हम लोग बिहार भूमि plus.bihar.gov.in के वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ राज्य राजस्व महाअभियान दिया हुआ है हेडिंग में। जमीन के कागज में करे सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। ये ऐसा स्लोगन है राजस्व विभाग का। 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक ये कैंप चलेगा, ये अभियान चलेगा। अभियान का जो उद्देश्य है, बिहार सरकार के राज्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके जमीन के रिकॉर्ड की अशुद्धियों के सुधार की तेजी लाने हेतु ये विशेष महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर पंचायत पहुंचकर आपके भूमि संबंधी दस्तावेजों में अशुद्धियों का सुधार करना है। और नीचे यहाँ पे देखिएगा तो 4 टैब दिया हुआ है। प्रपत्र देखे, आवश्यक सूचना, मौजा शिविर की स्थिति देखे। तो प्रपत्र देखे में अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे सभी प्रपत्र दिए हुए हैं जो आपको ऑफलाइन भी मिल सकता है अपने कर्मचारी से या कैंप के माध्यम से, या फिर आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आवश्यक सूचना आप देख सकते हैं यहाँ से। मौजा स्थिति की मौजा में शिविर की स्थिति अगर देखना चाहते हैं, यानी कौन से मौजा में कौन से पंचायत में किस दिन सिविल लगने वाला है, वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जिला सेलेक्ट करना है, उसका अंचल सेलेक्ट करना है ना, हल्का सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से प्रोसीड करना है। तो देखिए यहाँ पे अभी जिसका हमने इस चंपारण का डाला तो नहीं है, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट का हम लोग देखते हैं। चलिए सारण का देखते हैं। सारण में आपका किसी ब्लॉक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हल्का सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि गरखा में किस दिन कैंप लगने वाला है और राजस्व कर्मचारी का नाम, उसका शिविर का स्थल, मोबाइल नंबर, है ना, उसका प्रथम शिविर की तिथि दिया हुआ है, द्वितीय शिविर की तिथि दिया हुआ है 9/2/2025, 8/11/2025। तो ये सारे डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कर्मचारी का नंबर भी मिल जाएगा, नाम भी, जो इस सिविल में मुख्य रूप से भाग लेंगे उनका नाम और यहाँ पे नंबर दिया होगा। फिर आप जब नीचे आके वेबसाइट पर देखिएगा तो यहाँ पे इन समस्याओं का समाधान कराएं। मतलब कौन कौन से समस्याओं का समाधान होगा, तो डिजिटलाइज जमाबंदी में त्रुटि में सुधार होगा। जैसे अपने नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान की अशुद्धियां ठीक की जाएंगी अगर इसमें किसी तरह से गड़बड़ होगा तो। उत्तराधिकारी नामांतरण होगा, है ना, यानी जमाबंदी रियायत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के नाम में वंशावली के आधार पर जमाबंदी कराया जाएगा। यहाँ पे इसके लिए आपको वंशावली बनाना होगा। बंटवारा नामांतरण होगा, जो बंटवारा हो चुका है ना, उसमें अलग अलग जमाबंदी के लिए ये बंटवारा नामांतरण के इससे होगा, प्रोसेस से होगा। छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटलाइज करना होगा। जो पहले से जमाबंदी डिजिटलाइज हो गई तो उसका तो ठीक है, लेकिन जो छूट चुका है उसका भी डिजिटलाइज जमाबंदी को आप यहाँ से डिजिटलाइज करवा लेंगे इस कैंप के माध्यम से, कुछ फॉर्म को भर के। अब आगे है दोस्तों आपकी सुविधा के लिए घर घर वितरण, यानी 16 अगस्त 2025 से 15 सितंबर 2025 तक विभाग द्वारा गठित दल
आपके घर आकर जमाबंदी पंजी की प्रति और जो आपको आवश्यक हो यानी आवेदन जमाबंदी पंजी की प्रति मिलेगा आपको, और जो आपको आवश्यक होगा यानी आवश्यक का मतलब ये यहाँ हो गया, ये चारों में से जो भी आपको करवाना होगा, है ना, इस चारों में से जो भी आपको करवाना होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आवेदन पत्र मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपको आवश्यक होगा इसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, आवेदन पत्र मिलेगा। वह आवेदन प्रपत्र वितरित करेगी। आपके मौजा में दल के जाने की तिथि जानकारी आपको आपके अंचल के माइक्रो प्लान से मिलेगा। तो जो माइक्रो प्लान का लिस्ट हमने दिखाया था, है ना, वहाँ से आप ये देख सकते हैं कि किस दिन आपके अंचल में, आपके घर में, आपके पंचायत में जो ये गवर्नमेंट की जो टीम है ये आपके घर पे जाएगी और कैंप लगाएगी, और जहाँ से आप क्या है कि जमाबंदी पंजी की प्रति मिलेगा, और जो आपको ठीक करवाना होगा उसके हिसाब से आपको आवेदन पत्र मिलेगा। तो देखिए प्रपत्र देखिए प्रपत्र में यहाँ पे दिया हुआ है, अगर वो प्रपत्र आप यहाँ से चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रो प्लान का मॉडल राजस्व या अभियान पंपलेट, यहाँ पे दिया हुआ राजस्व अभियान है वो जमाबंदी किए जाने के शपथ पत्र, ये सारा दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिविल का आयोजन दिया हुआ है 19 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक आपको यहाँ से प्रत्येक पंचायत सरकार भवन या आपके पंचायत के अन्य सरकारी भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में आप अपने भरे हुए आवेदन पत्र जरूरी कागजातों के साथ जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या है कि जमाबंदी प्रति मिल गया और उससे रिलेटेड आपको आवेदन पत्र मिल गया, तो दोनों को भर के आपको यहाँ जमा कर देना है। अब देखिए आवेदन की प्रक्रिया दिया हुआ है। अब जो आवेदन पत्र आपको मिला हुआ है उसका क्या कैसे आप करिएगा, तो डिजिटलाइज जमाबंदी में त्रुटि में सुधार अगर करना है ना, जो डिजिटलाइज हो गया उसको परिमार्जन कहता है, उसमें अगर सुधार करना है, जैसे अपने नाम, खाता, खेसरा, रकबा तथा लगान में संबंधी जो विवरण दिया हुआ है मौजूद अशुद्धियों, छूटे हुए जानकारी को ठीक कराएं। इस माध्यम से राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जमाबंदी पंजी प्रति में अगर किसी विवरण में त्रुटि हो तो उस विवरण के नीचे दिए गए खाली जगह में सही विवरण भरें, है ना। अगर कोई विवरण जमाबंदी पंजी के में उपलब्ध नहीं है तो जमाबंदी पंजी के नीचे दिए गए अतिरिक्त खाली जगह में भरें। यानी जो जमाबंदी पंजी मिलेगा उस फॉर्मेट को इस तरह से तैयार किया गया है कि अगर आपका नाम गलत है या खाता खसरा नंबर गलत है तो आप सामने भर सकते हैं। भरे हुए प्रपत्र को साक्ष्य सबूतों के कागजात के साथ राजस्व महाअभियान कैंप में आपको जमा करना है। जैसे मान लीजिए कि नाम आपका गलत है, तो नाम अगर उसमें सही करिएगा तो नाम का जो आपको साक्ष्य होगा यानी आधार कार्ड लगा के वहाँ कैंप में देना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों उत्तराधिकार का नामांतरण। जैसे उत्तराधिकार का नामांतरण करवाना है अगर मान लीजिए, तो कैसे क्या होगा उसमें, तो जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के नाम से जमाबंदी कराएं। अगर उत्तराधिकारी जिसके नाम से जमीन है उसकी मृत्यु हो गई है तो उत्तराधिकारी के नाम से जमाबंदी कराने के लिए दिया हुआ है। सर्वप्रथम पूर्वज के जमाबंदी के सभी खाता, खेसरा, रकबा का सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं। यानी सबसे पहले क्या करना है, अगर उत्तराधिकारी नामांतरण करवाना है तो परिमार्जन करवाना होगा, यानी पहले इसको ऑनलाइन करवाना होगा। ठीक है, तो पूर्वज के नाम से सारा डाटा होगा, उसको जमाबंदी को ऑनलाइन करवाना होगा। इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा उत्तराधिकारी नामांतरण हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में विवरण भरकर पूर्वज की मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के साथ
प्रपत्र राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करना होगा। अब ऑनलाइन करवाने के बाद आपको क्या करना है कि जो पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र है और वंशावली है ना, वंशावली के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान कैंप में आपको जमा करवाना है। पहले ऑनलाइन करवाना है और ऑनलाइन करवाने के बाद उसको फिर जो प्रपत्र मिलेगा उसको आवेदन पत्र भर के वहाँ जमा कराना है। बंटवारा नामांतरण में क्या होगा, तो संयुक्त यानी एक साथ जो परिवार रह रहा है या पूर्वज की मृत्यु के उपरांत पूर्वज की जमाबंदी के आपसी सहमति रजिस्टर्ड या कोर्ट द्वारा बंटवारों के आधार पर हिस्सेदारों के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम कराएं। मतलब अगर संयुक्त परिवार है ना, या फिर पूर्वज की मृत्यु हो गई है तो बंटवारा जो हुआ है वो कोर्ट के माध्यम से या आपसी सहमति से हुआ है, तो अलग अलग लोगों के नाम से है ना जमाबंदी करवाने के लिए ये दिया हुआ है, यानी बंटवारा नामांतरण करवा सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें संयुक्त या पूर्वज की जमाबंदी के सभी कागजात जैसे खेसरा, खाता है ना, रकबा, सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज करवा देना है। यानी परिमार्जन का मतलब हुआ कि पहले इसको ऑनलाइन करवा देना है। अगर अलग अलग लोगों के नाम से अगर आप जमाबंदी चाहते हैं तो पहले क्या है कि इसे आपको ऑनलाइन करवाना होगा। इसके बाद राजस्व कर्मी के द्वारा जो बंटवारा नामांकन हेतु उपलब्ध कराया गया पत्र है उसे भर के अपने बंटवारा अभिलेख, पूर्वज की मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के साथ, ठीक है, हिस्सेदारों की उसमें हिस्सेदारी को दिखाते हुए है ना उस प्रपत्र को भर के और आवेदन पत्र को भर के उसे आपको कैंप के माध्यम से जमा करा देना है। अब यहाँ पे दिया है दोस्तों, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना है ना। यदि आपकी ऑनलाइन जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है तो उसे ऑनलाइन कराएं। हाँ, तो दोस्तों यही है परिमार्जन। अगर आपका ऑनलाइन नहीं हुआ है तो उसे पहले ऑनलाइन करवाना है। राजस्व कर्मियों द्वारा ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र विवरण भरकर साक्ष्य के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान कैंप में जमा कराना है। अगर ऑफलाइन है आपका अभी ऐसा सारा डिटेल तो उसे ऑनलाइन कराने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे साक्ष्य के साथ आपको प्रपत्र को भर के यानी फॉर्म को फिलअप करके ऑनलाइन कराने के लिए और उसका खाता खसरा नंबर का पूरा विवरण और उसका साक्ष्य के साथ उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ उसे आपको कैंप में जमा करा देना है। अभी दिया हुआ है परिमार्जन के आवेदन परिमार्जन प्लस पोर्टल पर और नामांतरण बंटवारा के आवेदन जो है ई मोटेशन पोर्टल पर प्रोसेस किए जाएंगे। फिर यहाँ पे दिया है सिविल विवरण प्राप्त करें। सिविल का जो विवरण है उसमें हल्का एवं राजस्व कर्मचारी के विवरण, डोर टू डोर प्रपत्र वितरण की तिथि तथा हल्का स्तर पर राजस्व महाअभियान कैंप की तिथि स्थान की जानकारी अब बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध है। राजस्व महाअभियान लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल मैंने आपको पहले दिखाया था कि कहाँ पे कैंप लगेगा, किस दिन कैंप लगेगा, तो पोर्टल पे जाके आप देख सकते हैं। उसका लिंक हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है आपका सहयोग अपेक्षित है, जिसमें दिया हुआ है अपने पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव से आप संपर्क कर सकते हैं, अपने राजस्व कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं, है ना। यह विभाग का वेबसाइट यहाँ पे आप देखकर उससे भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड यानी राजस्व महाअभियान से रिलेटेड और जमीन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको जानकारी हो या फिर कोई ऐसा चीज जो आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो में जरूर बताएं।